राजदंड का पहला डंडा, ये सीरीज जारी है अम्बेडकर नामा पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 28 तारीख, 28 मई, सावरकर का जन्मदिन। उसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन। उद्घाटन समारोह देखकर लग रहा था कि किसी राजवंश का कोई राज्याभिषेक सेरेमनी हो। राजनीति। राज राजवंश का सम्राट का कोई कार्यक्रम हो। साष्टांग दंडवत और साधुओं की पूरी टोली, उसके बाद सर्वधर्म संभाव, तमाम घटनाक्रम चल रहे थे। लेकिन उसी समय इसी मुल्क में, संसद से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर, जिस देश में यह कहा जाता हो कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, उसी देश में संसद से 1 किलोमीटर दूर की दूरी पर लड़कियां, महिला पहलवान घसीटी जा रही थी। और जो वीडियो विजुअल्स आपने देखे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। क्या चल रहा है मुल्क में, क्या चल रहा है देश में, जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। इस एपिसोड में हमारे साथ वरिष्ठ लीडर, सीनियर लीडर सुहासिनी अली जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीपीएम पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं, और बेहतर सोशल एक्टिविस्ट हैं। तमाम मुद्दों पर लगातार बोलती रहती हैं और अम्बेडकर नामा पर लगातार सुनते हैं आप, और लंबा सुनते हैं, ये भी बात है। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और अभी अभी जब वीडियो मैं बना रहा हूँ, वीडियो आप बाद में देखेंगे, लेकिन वीडियो जब मैं बना रहा हूँ अभी रिलीज होकर आई हैं, और रिलीज होकर आते ही अम्बेडकर नामा पर ज्वाइन कर रही हैं। क्या घटनाक्रम हुआ देश में, क्या अब राजतंत्र, वो जो है राजदंड जो है, सिर्फ एक सिंबल है या पूरा व्यवस्था के परिवर्तन का प्रतीक है? तमाम पहलुओं पर बात करने वाला हूं सुभाषनी अली जी से। और इनको दिन भर गिरफ्तार करके रखा है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस संविधान के हिसाब से काम कर रही है, अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पे काम कर रही है। खाना वाना खिलाया कि नहीं खिलाया, तमाम पहलू पर बात करूंगा बहुत बारीकी से। पूरा वीडियो गंभीरता और गौर से सुनते रहिएगा। स्वागत है मैम, चलिए आप सकुशल वापस आ गई। शुक्रिया। खाना घर पे ही आके खाएंगे कि पुलिस वालों ने खाना वाना नहीं खिलाया? नहीं, हम लोगों की तो दरअसल हम सच सच बात बताएं तो हम लोगों के साथ तो जिस थाने में हम लोग को रखा गया तो जी। वहाँ बहुत अच्छा व्यवहार हम लोग के साथ हुआ। चाय भी हाँ पिलाई, हो। समोसे भी खिलाया और फिर खाना भी खिलाया जो उनकी कैंटीन में बनता है, वो समस्या नहीं थी। लेकिन जो हाँ कुछ आज हुआ है, जी। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे किस थाने में जीवन थी में पहले ये बता दीजिए, किस थाने में हम थी लोग आप? के ये अरे बसंत कुंज। अच्छा, कुछ हम महिला सब लोगों एक्टिविस्ट को कालका जी में थी, सब कुछ। लोगों को दूर दूर के थानों में भेजा गया था। अच्छा, एक मतलब बार जो मुझे भी, पहलवान थे एक बार उनको भी मुझे भी 2 बार गिरफ्तार थाने करके भेजा। बदले गए जी 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 जी। ताकि हाँ वहां बताएं। कोई भीड़ न जुट पाए। लेकिन जो कुछ हुआ आज मैं समझती हूँ कि मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दुखद और बहुत डरावना दिन रहा है। इसलिए कि एक तरफ तो जिस तरह का उद्घाटन हो रहा था संसद के अंदर, मतलब जी। अगर आपने और हमने इसके पहले बात की होती कि उद्घाटन में क्या क्या होगा, तो शायद हम लोगों की जो कल्पना शक्ति है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती जो दरअसल हुआ आज वहां। मैं नहीं समझती हूँ, शायद आप भी नहीं समझते होंगे कि इस हद तक मतलब एक सरकार जा सकती है संविधान के तमाम सिद्धांतों को, तमाम धाराओं को बिल्कुल मतलब जिसको कहना चाहिए उसके तार तार करके। मतलब पूजा से शुरू हुआ, हवन से शुरू हुआ और उसके बाद मतलब ये लग रहा था कि हम लोग, और शायद इसीलिए उन्होंने डार्विन को भी हटा रहे हैं, विकासवाद हम्म। की जो सोच है उसको भी हटा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अवतारवाद ला तो रहे हैं। 200 साल 300 साल पहले पीछे जा रहे हैं। मतलब हम लोग भी कभी कभी मंदिरों में देखते हैं पुजारियों को, एक आधे को, ये कहाँ के थे। मतलब इनके बाल, इनकी जटाएं, इनके इनकी वेशभूषा कुछ तो इतने खतरनाक लग रहे थे, इतने डरावने लग रहे थे। और मतलब बिल्कुल मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या असर उसका हुआ है। और ये देख के कि ये लोग हमारे
नए संसद में अगली कतारों में बैठे हैं। जब ये अंदर आ रहे थे तो प्रधानमंत्री वो जो एक राजाओं का प्रतीक है उसको लेकर के उनके पीछे आ रहे हैं, वो हवन कुंड के सामने साष्टांग कर रहे हैं, और फिर इन लोगों के पीछे पीछे आ रहे हैं, बड़े खुश हैं कि इन जिसको कहना चाहिए ब्राह्मणों के बीच में उनको चलने का मौका मिल रहा है। ये सब क्या है, ये हो क्या रहा है? और जो हम लोग बात करते हैं आज तो देखने को मिल गया कि संविधान तो कहीं अब हम्म, रहा नहीं संसद के अंदर। संविधान की कोई महत्व नहीं है। अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो भाग जाते संसद को छोड़ करके, ये दृश्य देख करके शायद पंडित नेहरू भी भाग जाते। ये क्या दिखा रहे थे हमको कि हम लोग सारी चीजों को जो हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए मूल्य हैं, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, उन सबको बिल्कुल तिलांजलि देते हुए एक आदमी इतनी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि देखो मैं कर रहा हूं तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, मैं जा रहा हूं पिछले जमाने में, मैं मनुस्मृति को ही का ही पालन करूंगा, मैं ब्राह्मणों द्वारा राज अभिषेक करवाऊंगा। वही हुआ, राज अभिषेक हुआ है ब्राह्मणों के द्वारा। और फिर जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि देशवासियों को भी बताया गया उसी समय कि इसका मतलब क्या है, संविधान को हम्म, त्यागने का मतलब क्या है, एक मनुवादी व्यवस्था की तरफ जाने का महत्व क्या है। कि एक तरफ तो ये सब हो रहा है और उसी से आधा किलोमीटर दूर हमारे देश के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। देखिए हम लोग वहां गए, कोई कानून हम लोग नहीं तोड़ रहे थे, हम लोग जंतर मंतर की आप तरफ जा रहे मैम थे। मैम शुरू से कितने बजे आप पहुंची हैं, क्या हुआ, थोड़ा घटनाक्रम अच्छा, बताएं। मैं पहुंची हूँ करीब पौने 11 बजे या साढ़े 10 बजे, साढ़े 10 से पौने 11 के बीच में। जो जी ये अ, जंतर मंतर के पास जो सड़क जाती है, वहां तीन जी। बत्ती कहते हैं उस इलाके को। हाँ तो वहां हाँ। हम लोग पहुंचे, हम लोग 4-5 महिलाएं थी। हमारे साथ जगमती सांगवान थी जो अच्छी कार्यकर्ता है हमारी, हरियाणा की, और खिलाड़ी भी हैं। और हम्म। वहां पर बहुत सारे रास्ते हैं जो बीच में से जाते हैं जंतर मंतर की तरफ। उस जी। सबको पुलिस ने बंद कर दिया था, लोगों के घरों में ताला लगा दिया था। जो लोग वहां रहते हैं, जिनके पिछले दरवाजे से जंतर मंतर को आप जा सकते हैं, उनके घरों को ताला लगा दिया। खैर हम लोग फिर वहां से सोचा कि चलो अब सीधे सीधे जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, बैरिकेडिंग की तरफ। तो जैसे हम लोग हम्म। जाने लगे तो पुलिस वाले एक बस लेकर के आए। और हम लोग ने कहा भाई हमको, आप, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं, कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, हम तो सड़क पे चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं और वो नहीं और ऐसा नहीं और वैसा नहीं, काफी घबराए हुए थे। क्योंकि उनको भी बहुत प्रेशर में थे कि मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है दुनिया देख रही उसको, उसमें कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए, लोगों को नहीं देखना चाहिए बाकी हिंदुस्तान में या बाकी दिल्ली में क्या हो रहा है। तो काफी, तो हम लोगों ने कहा नहीं हम लोग ऐसे नहीं जाए, तो मतलब हम लोग को भी पकड़ पकड़ करके उस बस में डाला गया। खैर महिला पुलिस भी थी। फिर हम लोग खूब नारे लगाने लगे, खूब हम लोगों ने नारे लगाए। और फिर हम लोगों ने मतलब देखा समझा कि वहां क्या हो रहा है। तो वहां जो हो रहा था वो तो बिल्कुल बर्बरता थी। मतलब वो जो पहलवान महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, उनको पटक पटक करके सड़क के ऊपर घसीट के मतलब जो है पुलिस की गाड़ियों में भरा जा रहा था। ये क्या तरीका है, ये कौन सी मानसिकता है? तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि ये वही मानसिकता है जिसका एक तरफ आप एक उदाहरण देख रहे हैं इस नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में, और दूसरा उदाहरण आप देख रहे हैं जो ये महिलाएं, ये पहलवान पटक पटक करके जमीन पर गिराई जा रही हैं। ये दोनों एक ही नई सच्चाई के दो पहलू हैं। अब हम ऐसे देश में रहेंगे जिसमें सबके अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे संविधान को खत्म कर दिया गया है, हमारे धर्मनिरपेक्ष संविधान को खत्म कर दिया गया है। एक जो हमारे देश की एक आदिवासी राष्ट्रपति है, उसको इसीलिए बाहर रखा गया,
उसकी क्या जगह थी उन लोगों के बीच में? कोई जगह नहीं मिल सकती थी उसको वहां पर, इसीलिए उसको बाहर रखा गया। और एक आदमी जो प्रधानमंत्री भी है, सरकार भी है, देश का नेता भी है, राजा भी है, सब कुछ है, सब कुछ वही कर रहा था। और उसके साथ ये लोग, जिनको हम लोग मानते हैं कि ये तो मतलब पुराने जमाने में हम लोग को घसीट, मैं आपको एक याद दिलाना चाहती हूँ, मेरे ख्याल से 67 का वर्ष था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, दिल्ली आई थी, और मैं जनपद पे संयोग से थी। जबकि वो जो तमाम ये नागा बाबा और तमाम साधु और जने कौन कौन वो आए, शायद हजारों की संख्या में, और वो गौ हत्या पर बैन लगाने के लिए पार्लियामेंट पर अटैक कर रहे थे। और वो सीन मैंने देखा, और मेरे साथ तमाम लोग खड़े थे, और हम लोग की आंखें मतलब जिसको कहते हैं फटी फटी रह गई, कि मतलब हम कैसे देश में रहते हैं? हम एक आधुनिक देश में रहते हैं कि हम इन लोगों के देश में रहते हैं? और क्या वही देश सच्चा देश है, कि हम जो आधुनिक भारत को देख रहे हैं वो सच्चा भारत है? आज उसी बात की मुझे याद आई कि ये देश कैसा देश है और हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। और जी। वो जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, डीएन झा साहब ने अपनी किताब में लिखा है और मुझे वो कहानी उन्होंने सुनाई थी। लेकिन उस समय साधु साधु प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज पार्लियामेंट के अंदर जो है कर्मकांड कर रहे हाँ, थे। वो मैं कह रही हूँ, उनको पार्लियामेंट को उस दिन घुसने नहीं दिया, वहां गोली भी चलाई गई, उनमें से कुछ हम्म। मारे भी गए। मारे भी गए। और उस चीज, हाँ, उनको वहां से बिल्कुल हटाया गया, हालांकि उन्होंने एमपी के घर में घुस करके गाड़ियां जलाई, ये सब किया, लेकिन उस दिन पार्लियामेंट को उनसे सुरक्षित रखा गया, और आज हम्म। उनको पार्लियामेंट के अंदर बिठाया गया, और ये देश को एग्जैक्टली। दिखाया गया कि अब ये इनके मार्गदर्शन में देश चलेगा। कितनी भयानक बात है। और वो हमने उसका नतीजा तुरंत देखा, तुरंत ये देखा कि जो हमारे देश की गौरव है ये महिलाएं, इनको किस तरह से पुलिस ने पटक पटक के मार मार करके पुलिस की गाड़ियों में फेंका है, फेंका है। तो ये मनुवादी व्यवस्था है, ये पुराने जमाने की व्यवस्था है, जहां राजा के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, या राजा जिसको चाहता है, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो यही हश्र होगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, ये 15वीं सदी नहीं है, ये 16वीं सदी नहीं है, ये 22वीं सदी है, और हमारे पास संविधान है। डॉक्टर अंबेडकर हमको संविधान दे करके गए हैं। हम लोग सब उस संविधान को उठा करके इस दकियानूसी प्रणाली और प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ेंगे, और इसको अपना देश का भविष्य नहीं बनने देंगे। ये मैम बहुत जरूरी है साथी। एक जी। सवाल। आपने शुरू में कहा कि ये तमाम नाकेबंदी गिरफ्तारी जो हुई इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के जो कर्मकांडीय जो उद्घाटन थे उस समय कोई खलल न पड़े, लोग देखे नहीं ऐसा। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ये किसी को रोके रुकता थोड़े, पूरे दुनिया ने यही ये भी हुआ देख है, लिया। ये भी यही देख बात लिया कि है। लड़कियां घसीटी गई। और आपको मालूम है, गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान आए, टिकरी बॉर्डर पर हजारों किसान आए, उन्होंने बैरिकेड तोड़े। और आपको शायद पता नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किन्नर भी आए, और अच्छा। उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि मुगल सराय की सीट वो जीते हैं। वहां पर जो चंदौली। नगर चंदौली। पालिका है, उसके अध्यक्ष पद चं- को जीता है लड़ करके। चंदौली। चंदौली। डिक्लेयर हो गया था, सोनू किन्नर डिक्लेयर हाँ, हो गया सोनू। था कि हम्म। बीजेपी जीती है। तो किन्नरों ने हंगामा किया, और पुलिस वालों को दौड़ाया वहां से, वो भाग गए, उनके लाठियों को भी छीना, और उनको उनके सामने जो कुछ कर सकते थे सब कुछ प्रदर्शन किया। और उसके बाद काउंटिंग हुई फिर से, और सोनू किन्नर जीत गए। तो आज किन्नरों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, और उन्होंने कहा हम इनसे लड़ना जानते हैं, हम इनको हम्म। नीचा दिखाना जानते हैं, और हम इनसे लड़ेंगे, हम इनको नीचा दिखाएंगे, हम इनका चलने नहीं देंगे। तो अलग अलग तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और मुझे हम्म। लगता है कि जो वो चाहते थे कि ना हो, वही हुआ आखिर। तो मैम, आपको कितने डेमोक्रेसी इतनी जल्दी मरेगी नहीं।
बाबा साहब का संविधान इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता है। नहीं, मैं तो बाबा साहब के संविधान के पहले भी आपको लेकर चलता हूँ कि भारत में मोदी साहब के साम्राज्य से बड़े बड़े साम्राज्य और भी हुए पहले। सम्राट हाँ अशोक से बड़ा साम्राज्य किसी का नहीं हुआ। अकबर बड़े रहे अकबर से बड़ा आप समझते हैं, इतने बड़े सम्राट हुए। अशोक ने भी साम्राज्य बनाने के बाद उन्होंने ब्राह्मण श्रमण सबकी इज्जत की, सबके हिसाब से सिस्टम बना के रखा, और हाँ, अनायास बेवजह किसी को तंग नहीं किया। नैतिकता, और नैतिकता के आधार पर चलने की कोशिश की। धम्म लाया अशोक ने, सम्राट अशोक ने धम्म लाया, और सबको बोला कि भाई गड़बड़ नहीं चलेगा इसमें, कर्मकांड ये सब नहीं चलेगा। लेकिन ये तो सम्राट अशोक के साम्राज्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका दिमाग कहाँ है? इनका दिमाग कहाँ है? इनका जो आरएसएस है वो इस देश को कहाँ ले जाना चाहता है, इस पर लोगों को बहुत अब स्पष्टता लानी पड़ेगी अपनी सोच में। कोई हम्म। दुविधा नहीं कि ये कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। आज वो देख लिया आपने पार्लियामेंट में। आप जी जी। उन्हीं लोगों के कहने पर ये देश चलना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया है। मतलब इवन मोहन मैं भागवत नहीं थे। मोहन भागवत भी, जो लोग वहां बैठे थे उनकी तुलना में कुछ प्रगतिशील है। वो जो लोग बैठे थे वहां, ये बढ़िया वो नया कंपटीशन है। वो वो कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को, और कहते हैं कि हाँ वहीं जाना चाहिए पीछे। मैम एक बात बताइए, आप तो हाँ पॉलिटिशियन हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं। अ, कर्नाटक में बहुत जबरदस्त हार हुई है जी। बीजेपी, और तमिलनाडु में घुस नहीं पा रहे हैं। तमिलनाडु में शैव केरला में संप्रदाय एक भी विधायक नहीं है। केरला में हाँ, एक भी केरला में विधायक नहीं नहीं है, था। नहीं है, तमिलनाडु में घुस नहीं पा रहे हैं। शैव संप्रदाय वहां पे एक प्रभावशाली संप्रदाय है, बावजूद इसके जी। कि बिहार का भी इन्फ्लुएंस उतना ही है। खेतिहर समाज है, उनका जो सिंबल है वो है बैल। तो ये जो पूरा केरला से, सॉरी, ये तमिलनाडु से सिंबल लेके आ रहे हैं, और वहाँ का उसाधु मठ, शैव मठ का सिंबल। तो क्या ये राम जी का पूरा अब यहाँ एग्जॉस्ट हो गया, तो साउथ में अब जा रहे हैं शिव और देखिए, नंदी के थ्रू? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। दरअसल जो एक ये लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन अगर आप इस धर्म के पंथों का इतिहास देखें तो जो वो कर रहे हैं इसका कोई सर पैर नहीं है। बना हम्म। रहे हैं ये राम मंदिर, वोट ले रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जय जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और जो शेवाइट हैं उनके हम्म। सिंबल को लेकर के अपना राज अभिषेक कर रहे हैं। और ये जो मतलब जैसे जो चोला महाराज थे हम्म। जिसका बताते हैं कि ये सिंबल था, भाई आप हमको क्या बता रहे हो? क्या करोगे आप ये सिंबल लेकर के? और आप खुद कह रहे हो कि ये सिंबल 1947 में 14 अगस्त को वही मठ वाले जो आज आए हैं, वही मठ वाले आए थे और नादस्वरम बजाते हुए वो पंडित नेहरू के घर गए और उन्होंने उनको दिया। पंडित नेहरू ने उनसे ले लिया, रख दिया, और उसके बाद उसको म्यूजियम में भेज दिया। तो ये सही काम किया है। इसकी जगह म्यूजियम है, इस सोच की जगह भी म्यूजियम और लाइब्रेरी है। जिनको पं- अध्ययन करना है वो बैठ करके इन चीजों पर अध्ययन करें। लेकिन उसको निकाल करके लाना बड़े गर्व के साथ, और कहना कि और वो स्पीकर की कुर्सी के बगल में उसको लगा देना, क्या मतलब है इसका? व्हाट डज इट मीन? ये क्या आप कर रहे हैं? क्या हमको दिखा रहे हैं? और आज स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा वो जो सेप्टर है, वो जो चीज है, उसका उसको तो आपने ऑलरेडी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। क्योंकि ये तो न्याय न्याय करने के लिए है, और आपने महिलाओं के साथ जो किया, तो आपने ऑलरेडी उसको टेढ़ा कर दिया, उसको विकृत कर दिया है। तो ये सारी चीजें लोगों को अब समझनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है यहाँ। चलिए मैम, और अब तो भागवत की ये भी जगह नहीं है। मैं फिर कहूंगी, भागवत भी गायब थे, वो भी कहीं नहीं थे। ना हमारी भागवत आदिवासी प्रेसिडेंट थी, ना
पता नहीं ये कहाँ से आ गए। अब ये हमको रास्ता दिखाएंगे देश चलाने का। कितने बजे आपको छोड़ा गया थाने से? हम लोगों को तो छोड़ा गया 7 बजे। तो आप क्या आंदोलन आगे बढ़ाएंगे कि डर जाएंगे? अब वो देखिए, हम लोग तो इस मूवमेंट के समर्थक हैं। इस मूवमेंट को चलाने वाले इसके केंद्र में पहलवान हैं। वो तय करेंगे आगे कौन सा स्टेप है, हम उनका साथ देंगे। लेकिन जी हजारों लोगों ने आज इनके पक्ष में मतलब डंडे खाए हैं, बैरिकेड तोड़े हैं, तमाम कुछ किया है। ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। अगर आप जी। देखें गाजीपुर बॉर्डर, अगर आप देखें टिकरी, अगर आप देखें हरियाणा के अंदर, हजारों हजार लोगों का आज मोबिलाइजेशन हुआ है इस सवाल पर। और ये बढ़ने वाला है, ये कम होने वाला नहीं है। चलिए, आप अगर दिल्ली में होंगी तो अभी मैं वो महिला रेसलर से मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन एक अम्बेडकर नामा पर उनका इंटरव्यू बनता है कि अम्बेडकर नामा और बोले। सतपाल मलिक साहब का मैंने इंटरव्यू किया है और कुछ खास लेकिन सवालों पर कुछ। आज के दिन के महत्व पर और भी चर्चा करने की जरूरत है। ये बहुत, इसमें कई तह हैं। सावरकर का जन्मदिन, पंडित नेहरू का मृत्यु दिवस, इसमें बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। और इन पर विचार करना देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है कि आर पार का समय आ गया है? कम से कम लोग समझ लेंगे तो इनका तो पार हो जाएगा। एक बात और आपको याद दिला दूं जी। कि मिल्क वॉर वॉर भी शुरू हो गया है। हाँ, वो जो दूध पर। अमूल और वो क्या नाम है वो तमिलनाडु में जो दूध बिकता है। मतलब हाँ ये तो इनकी जो जिद है ना, कि इनका जो गुजरात मॉडल है उसी को थोपेंगे हर जगह पर, कोई स्वीकार करने वाला नहीं इसको अब। वो कर्नाटक में ये चुनावी मुद्दा था, दूध युद्ध, मिल्क हाँ, वॉर। यहाँ पर ये। और कर्नाटक ये तमिलनाडु में भी स्टालिन ने ट्वीट किया है, सीएम ने। और वो पूरा इस पे रेजिमेंट है पूरा तमिलनाडु में। मैंने तमिलनाडु की एक महिला एक्टिविस्ट का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि कोई चर्चा में ही नहीं है वहां पर इनका सिंगोल, कोई चर्चा वर्चा नहीं कर रहा है। कोई है ही नहीं। रिलीजियस लोग। जी। अरे किसी को किसके बारे में पता ही नहीं था, वो तो म्यूजियम में पड़ा हुआ था। चोला, अच्छा वो पा रंजीत तो पहले ही बता चुके हैं कि चोला, मतलब चोला राज क्या, हम लोग चोला राज में जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं भाई? क्या अच्छा है? चलिए, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। प्रोफेसर डीएन झा की एक किताब है, सोसाइटी हैं? एंड इकॉन। प्रोफेसर डीएन झा की एक किताब है, जी। उसका नाम है इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन अर्ली इंडिया। यहाँ हमारे उसमें पास है। हाँ, चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ लीजिए अच्छा। उसमें। हाँ, चैप्टर नंबर 5 है, उसका टाइटल है फ्यूडल डायमेंशन ऑफ अर्ली मिडिवल साउथ इंडियन टेम्पल। हाँ। चोला टेम्पल में क्या क्या होता था और कैसे एक फ्यूडल लॉर्ड था चोला टेम्पल। 400 नर्तकियां वहां पे नृत्य करती थी। जब उनको पैसे नहीं मिलते थे, जमीन नहीं मिलते थे अपने जीविका के लिए, जीवितम जिसको कहते थे, वो कई लोगों ने सुसाइड भी किया है टेम्पल टावर पर चढ़कर। तो जहां से सिंबल ला रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्पल का इतिहास भी पता होना चाहिए तमिलनाडु का। जी। किताब एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उस पर एक चर्चा आपसे करूंगा। फिर किसी दिन आपसे हम चर्चा करेंगे कि तमिलनाडु को ज्यादा छेड़ने से क्या होता है। मैं तो वहां हाँ स्टूडेंट थी सन 65 में, जब हिंदी हाँ। विरोधी आंदोलन हुआ था। जी जी जी। तो मैं आप वहां अभी हैं? स्टूडेंट थी। चलिए, जल्दी कभी आपसे बात मिलता हूँ और करेंगे इस जिनके पर साथ भी। मैं चलूंगा, जो रेसलर हैं, एक बार उनसे सीधी बातचीत की जाए और जी। उनसे बातचीत करके आपके साथ चलूंगा वहां पर। बहुत अच्छा लगा। आप स्वस्थ रहें और ध्यान दें। आपको देख के हम लोग को भी ऊर्जा मिलती है। लगातार हम लोग भी काम करते रहते हैं और आप जो है अभी भी इतना एक्टिव, एवरीवेयर, हर जगह आपको देखा जाता है। आपकी ऊर्जा बनी रहे और ये कामना करते हैं अम्बेडकर नामा की ओर से। शुक्रिया। थैंक धन्यवाद। धन्यवाद।